न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय जय झूलेलाल सेवा संगठन, साई एक्सपोर्ट, नारायण बेहरानी, मोना भाई। भाजपा नेता हेमंत भोजवानी, भाजपा नेता प्रमोद गिरी, बाबा गारमेंट्स, कुमार मयानी, सिंधी बाजार, अम्मा कलेक्शन, नीरज मयानी, सिंधी बाजार, बाबा फैमिली प्लाजा, दिनेश मयानी, हॉस्पिटल रोड, डीआर कैटर्स, भजन लाल, प्रियांशु माखीजा, होटल मंगलम, अवधपुरी क्रॉसिंग, होटल देवम इन सेक्टर 6 बोदला, काका कलेक्शन, दीपू भाई शाहगंज, काजल ऑप्टिकल, संजय रामनगर पुलिया, सदगुरु हैंडलूम, गुलशन, योगेश जारानी शाहगंज, कृष्णा पैकेजिंग, योगेश रखवानी, पीपल मंडी, ब्रिजवासी स्वीट्स दयालबाग, पुष्पक स्वीट्स धाकरान क्रॉसिंग। आतंकवाद के विरोध में कैंडल मार्च एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। पुरुषार्थी संघ, सिंधी बाजार, राजेंद्र मार्केट एसोसिएशन, हॉस्पिटल रोड एवं शहीद भगत सिंह कुटीर पेठा एसोसिएशन, नूरी दरवाजा के संयुक्त तत्वाधान में एक कैंडल मार्च एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष पर्यटकों को श्रद्धांजलि देने एवं उनकी आत्मा की शांति हेतु आयोजित किया गया। कैंडल मार्च महाराजा अग्रसेन चौक फव्वारा से प्रारंभ होकर शहीद भगत सिंह स्मारक नूरी दरवाजा तक निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, व्यापारी गण एवं समाजसेवी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को नमन किया और मौन रखकर संवेदना व्यक्त की। श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने आतंकवाद की निंदा करते हुए देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। सभी ने एक स्वर में यह संदेश दिया कि भारतवासी आतंक के विरुद्ध एकजुट हैं और किसी भी विभाजनकारी ताकत के सामने झुकेंगे नहीं। इस अवसर पर आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष TN अग्रवाल, दुष्यंत कुमार, शहीद भगत सिंह कुटीर पेठा एसोसिएशन अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, राकेश मित्तल, पवन गर्ग, नितेश शर्मा, नवल शर्मा, शानू यादव, पुरुषार्थी संघ अध्यक्ष गोविंद राम नारवानी, महामंत्री प्रकाश मसानी, जयप्रकाश बागवानी, दीपक मोवानी, राजेंद्र मार्केट एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक कोडानी, महामंत्री राजवंश बाल, प्रकाश शर्मा आदि उपस्थित रहे। हमारा मोदी से एक निवेदन है कि जिस तरीके से कायराना हरकत की गई है, हमें विकास नहीं चाहिए, हमें मेट्रो नहीं चाहिए, हमें देश के विकास की अभी इतनी ज़रूरत नहीं है जितना कि हमारे को ज़रूरत है आतंकवाद का खात्मा किया जाए। अगर किसी माँ बहन का सुहाग उजला, किसी का भाई गया, किसी का पति गया, किसी का पिताजी गया, वो विकास को क्या करेगा? उसके किस काम का है ये विकास? तो मेरा मोदी से निवेदन है, विकास को थोड़ी देर के लिए स्टॉप किया जाए और इस आतंकवाद को खात्मा किया जाए। पूरे देश की जनसंख्या आपके साथ है, आप जैसा भी सहयोग चाहेंगे वो सहयोग देने के लिए पूरा व्यापारी वर्ग तैयार है। व्यापारी भाइयों का खून खोला है, जो उन्होंने 27 नेत्र लोगों को शहीद किया है। मेरी तो केंद्र सरकार से और हमारा तो इतना खून खोलता है कि अगर हमारा बस चले व्यापारियों का तो बॉर्डर पे चल के सालों को कत्ले आम कर दें, इतना खून खोल रहा है। मेरी तो मोदी सरकार से उन्होंने अपनी प्लानिंग भी बना दी है और उन्होंने आज छोटे शब्दों में कह दिया है कि समय कम है, लक्ष्य बड़ा है। उन्होंने 2 शब्दों में ऐसी बात कही है जो मन को खुश कर दिया उन्होंने। मैं तो उनसे कहूंगा कि जो ये आज हुआ उसके बाद आज ये नहीं होना चाहिए। पहलगांव में मासूम पर्यटकों के ऊपर हमला करके देश को चोट पहुंचाने की कहीं ना कहीं बात रखी है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस आतंकवाद को देश दुनिया के नक्शे से कुचल देना चाहिए। आपके साथ मोदी जी 15 लाख की सेना है जो पूरे विश्व में चौथी सबसे बड़ी सेना के रूप में जाना जाती है। और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आपके पास में विश्व की सबसे बड़ी सेना है। 100 करोड़ सिविल सेना आपके पास में है, 15 करोड़ वो सेना है, 115 करोड़ की सेना आपके साथ है, जिसको आप चाहोगे दुनिया के नक्शे से मिटा दोगे। इस आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। जैसे महाभारत में कृष्ण जी के द्वारा दुर्योधन को समझाने पर भी वो नहीं माना, मगर युद्ध करके उसका नेस्ता नाबूद कर दिया गया। जो ये पाकिस्तान कभी नहीं मानने वाला है, इसको नक्शे से दुनिया के मिटाने पर ही पूरा विकल्प पूरा हो पाएगा। और ये बात तो सत्य है, सभी लोग जानते हैं कि जिन्होंने हमला किया है वो बहादुर नहीं है, वो कायर हैं, वो कायर हैं। इसका हम विरोध करते हैं और कायर कभी जीत नहीं सकता है, वो छुप छुप के बाहर करता है। छुपे हुए चोरों को, चोर चक्कों को, आतंकवाद का नाम नहीं दिया है, चोर चक्कों को कुचल करके उनको खत्म करना ही पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सारे व्यापारियों ने भगत सिंह पर इसलिए समापन किया है, जैसे भगत सिंह ने अंग्रेजों के जमाने में पार्लियामेंट में बम डाला था। इन सबकी भी इच्छा रही है कोई हमारा हिंदुस्तानी सैनिक, कोई बहादुर ऐसा हो जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट पर एक बम डाल दे, पाकिस्तान का सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि वहाँ के जितने भी नेता है वो हिंदुस्तान के ऊपर जी रहे हैं, हिंदुस्तान को गुमराह करती हैं, वहाँ के गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। अभी तो केवल पानी से बौखलाए हुए हैं। अभी जाने कितनी कितनी कार्रवाइयाँ होंगी। बड़ी बड़ी व्यापारियों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं,
जिस वक्त बॉर्डर पर लड़ाई होगी और पीछे की सरहद के लिए व्यापारी एक मत है। व्यापारियों ने तय कर लिया है कि जो भी जिस भी चीज़ की आवश्यकता होगी, जहां भी हमें सरकार के द्वारा लगाया जाएगा, जो सरकार ने हमारी जिम्मेदारी देगी, हम लड़ाई के समय अपना व्यापार छोड़कर भारत की आज़ादी के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए 28 जो अपने लोग मरे हैं उसमें 14 और 15 व्यापारी हैं, उनका जो उन्होंने कहना चाहिए मर्डर किया है, गोलियां दागी है और हमारी बहनों को उन्होंने जो कहना चाहिए विधवा किया, उसका बदला केवल एक ही हो। मोदी जी की आंखों में खून पहुंच रहा है, हमारे रक्षा मंत्री की आंखों में। डोभाल जी पूरी प्लानिंग बनाने में लगे हुए हैं, नीतिगत तय करके हमें कुछ न कुछ पाकिस्तान से पीओके की बात है, अब करो अब मरो की बात है, अब नहीं तो कभी नहीं का नारा सरकार भी दे रही है।